नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप एनडीसी 24 देख रहे हैं। बिहार में हो रहे दोनों उपचुनाव संपन्न हो गए। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में वोटों की गिनती भी हो गई और जदयू के दोनों प्रत्याशी की जीत भी हो गई। कुशेश्वर स्थान से अमन हजारी जीत गए हैं। 59,882 मत इनको मिला है। वहीं राजद के गणेश भारती को 47,182 मत मिला है। अब फासला जो है वो भी समझ लीजिए। फासला है 12,698 वोटों का। कुशेश्वर स्थान एक ऐसा सीट जहां पर आरजेडी का उम्मीदवार कभी उतरा ही नहीं। 25 साल तक कांग्रेस के विधायक रहे वहां पर अशोक राम, और उसके बाद उनको हराकर शशिभूषण हजारी जदयू से वहां विधायक बने थे। लगभग 11 साल रहे। 11 साल इसलिए हम कह रहे हैं कि 2 बार वो विधायक बने, तीसरी बार भी जीते, लेकिन कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई। 1 साल तक विधायक रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो जदयू ने उनके बेटे अमन हजारी को टिकट दे दिया और ये सोच कर दिया कि सहानुभूति वोट अमन हजारी बटोर लेंगे और फिर हमारे प्रत्याशी की जीत हो जाएगी। अब समझिए, कुशेश्वर स्थान जो कि कांग्रेस ये दावा करती थी कि महागठबंधन के तरफ से उनको टिकट दे दिया जाए, अगर टिकट दे दिया जाता तो वो जीत जाते, लेकिन जीतते कैसे? फासला है 12,698 मतों का और आरजेडी के गणेश भारती को मिला है 47,182 मत और कांग्रेस के अतिरिक्त कुमार को मिला है 5,602 मत। फिर भी 6,000 मतों का फासला रहेगा। अगर दोनों मिलकर भी लड़ते फिर भी 6,000 मत से अमन हजारी जीत जाते, जैसे उनके पिता शशिभूषण हजारी जीते थे महागठबंधन से। अब समझिए, एलजेपी रामविलास पासवान, चिराग पासवान नेतृत्व कर रहे थे, उनके कैंडिडेट अंजू देवी को मिला है 5,623 मत, यानी कांग्रेस से भी अधिक मत एलजेपी ने बटोर लिया है। पहले नंबर पर जदयू, दूसरे नंबर पर आरजेडी और तीसरे नंबर पर एलजेपी है। और एलजेपी ने यह भी साफ कह दिया है कि हम हार कर भी जीत गए। ये जीत इसलिए है कि हमने लोगों को दिखा दिया कि हमारे समाज के जो लोग हैं, पासवान समाज के जो लोग हैं, वो कहीं और नहीं जाएंगे बल्कि रामविलास पासवान के पार्टी को ही वोट करेंगे। अब समझिए, पप्पू यादव की बात कर लेते हैं। कुशेश्वर स्थान में पप्पू यादव ने अपने उम्मीदवार को उतारा था, लेकिन अपने उम्मीदवार का चुनाव प्रचार न करके कांग्रेस के प्रत्याशी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने के लिए बड़े बड़े चेहरे आए थे। कन्हैया भी उतरे हुए थे चुनाव प्रचार में, लेकिन कन्हैया के चेहरे पर मत नहीं मिल पाया। मात्र 5,602 मत ही बटोर पाई है कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस। जाट के योगी चौपाल की बात कर ले, पप्पू यादव की पार्टी के कैंडिडेट थे योगी चौपाल, जिनको 2,211 मत मिला है। इनसे अच्छा मत तो वहां के निर्दलीय उम्मीदवार को मिल गया है। निर्दलीय उम्मीदवार थे जीवक्ष हजारी को मिला है 2,596 मत। और वहीं बात कर लें एक निर्दलीय और उम्मीदवार की, राम बहादुर आजाद को, तो उनको मिला है 1,788 मत। इनको थोड़ा कम मत मिला है। लेकिन अगर बात करें नोटा की, तो नोटा तो इन सबसे आगे निकल गया। नोटा को 2,899 मत मिला, यानी 1 मत और मिलता तो ये 2,900 मत हो जाता। कुशेश्वर स्थान में वोटिंग हुई है टोटल 1,30,986 वोटिंग हुई है, जिसमें से जदयू के प्रत्याशी को 59,882 मत मिला है। आरजेडी के गणेश भारती को 47,182 मत मिला है।
और वही अतिरिक्त कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको 5602 मत मिला है। एलजेपी रामविलास चिराग पासवान के पार्टी को 5623 मत मिला है, 20 मत से आगे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी से। और जाप के योगी चौपाल को 2211 मत मिला। अब देख लीजिए तारापुर की अगर बात कर ले, तारापुर में आरजेडी ये दावा कर रही थी कि कुशेश्वर स्थान में हार गए तो कोई बात नहीं, तारापुर में विजय होगी, लेकिन तारापुर में भी हार का सामना करना पड़ गया आरजेडी को, क्योंकि लगातार 18 राउंड तक आरजेडी के प्रत्याशी आगे चल रहे थे। अरुण शाह लगातार 18 राउंड तक आगे थे जदयू के प्रत्याशी से। 3000 मत, 4000 मत, 5000 मत का फासला था जदयू और आरजेडी के प्रत्याशी का। लेकिन जैसे ही 18वें राउंड खत्म हुए, 19वें राउंड से यह फासला कम होते चला गया और 29वें राउंड आते आते जो है तारापुर में जदयू की प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह की जीत हो गई 3821 मत से। अब देखिए जदयू के राजीव रंजन को मिला है राजीव कुमार सिंह को मिला है 78,996 वोट। 78,996 वोट मिला है जदयू के राजीव कुमार सिन्हा का। अब आरजेडी की बात करें अरुण शाह की, तो अरुण शाह को मिला है 75,145 मत, यानी 3,821 मतों का फासला था और जीत जदयू की प्रत्याशी की हो गई। अब देखिए कि महागठबंधन जो 2020 में सभी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ा था तारापुर में, तो हार हुई थी 7,000 कुछ मतों से। और कांग्रेस महागठबंधन के साथ लड़ी थी कुशेश्वर स्थान में, तो हार हुआ था 6,000 कुछ मतों से। लेकिन इस बार कांग्रेस अकेले लड़ी, राजद अकेले लड़ा, तो हार हो गया है 12,998 मतों से। और वहीं तारापुर की बात कर ले तो तारापुर में 3,821 मतों से हार हुई है। लेकिन फिर भी अब तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं कि हम अच्छे से लड़े हैं, हमारी फील्डिंग बहुत मजबूत थी। लेकिन जदयू के जो प्रत्याशी हैं, जदयू के जो विधायक हैं, जदयू के जो प्रवक्ता हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि लागल लागल ललटेनुआ में धाका, बलम अब दिल्ली चली है। ये लालू प्रसाद यादव का है कि लागल लागल झुलनिया में धाका, बलम कलकत्ता चला। उसी पे जदयू के तमाम प्रवक्ता और विधायक ये बात कर रहे हैं कि लागल लागल ललटेनुआ में धाका, बलम अब दिल्ली चलिए। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हार हुई थी, तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए थे कुछ दिनों के लिए, और विधानसभा में हार के बाद भी तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए थे। अब देखना यह है कि इस उपचुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव क्या दिल्ली जाते हैं। अगर दिल्ली जाते हैं तो जदयू क्या कहेगी, क्योंकि कल प्रवक्ता हैं जदयू के निखिल मंडल, वो एक डेयरी मिल्क दिखाकर कह रहे हैं कि क्या तेजस्वी जी कुछ मीठा हो जाए। और लगातार ये बातें भी कही जा रही थी कि तेजस्वी यादव भगौड़े हैं। देखना यह है कि इस हार के बाद तेजस्वी यादव का जो क्या तेजस्वी यादव दिल्ली जाते हैं या फिर बिहार में रह के कोई नया समीकरण बनाएंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि अगर ये 2 सीट जीत जाते हैं तो बिहार में हमारी सरकार हो जाएगी। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि अब बिहार में लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर वोट नहीं मिलने वाला है। राजद को कुछ और समीकरण तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर राजद बिहार में विजयी होगी। अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।